हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक और लेक्चर। और आज हम देखना डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन के बारे में अगले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डायमेंशन क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जो भी 7 फिजिकल क्वांटिटी है उस और डिराइव क्वांटिटी है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या होगा, तो हमको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और 9th स्टैंडर्ड में आता था। तो वो क्या था, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से G को हम मेन बना ले तो क्या आ जाएगा, एफ आर का स्क्वायर इंटू m1 m2। ओके, m1 m2। अब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी का स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखना है हमको, इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो इसका डायमेंशन न्यूटन क्या होता है, फोर्स। फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए इसको हम केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया फोर्स का। इसके बाद ये हो गया लेंथ का, और डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर। एक केजी मर गया, तो बचा क्या, तो m की पावर 1 -1 ऊपर जाएगी तो -1, l की पावर +3 और t -2। तो ये बची डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब बात करते हैं पावर। ये डायमेंशन हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जी का। अब बात करें पावर, तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। ओके, वर्क का इक्वेशन हमको पता है क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। ओके, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। अब देखो न्यूटन क्या होता है, तो न्यूटन केजी पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये वाला हो गया न्यूटन का। ओके, केजी पर मीटर पर सेकंड, और ये हो गया मीटर अपॉन एस। तो इसका डायमेंशन केजी का मास का 1, एल का 2, टी -3, टी माइनस एस इंटू एस का क्यूब, टी -3। तो ये वाला हो गया हमारा पावर का। किसका हो गया, पावर का। अब इसके बाद बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बात करें पावर, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो वो होता है फोर्स, एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कोसिटी होता है फोर्स, ये हमारा 11th चैप्टर में आता है फ्लूइड में। फोर्स एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो n इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है न्यूटन। फोर्स का होता है केजी पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस क्या होता है मीटर, और एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है मीटर का स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो होता है मीटर पर सेकंड। एक सेकंड से सेकंड मर गया, तो बचा क्या, तो केजी बचा। तो केजी के लिए m1, और यहाँ पे l
m का 2 गया तो एक बचा ऊपर L-1 T-1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमको डायमेंशन मिला है m1 L-1 T-1। ओके, अब सरफेस टेंशन की बात करें, प्लैंक कांस्टेंट, उसके बाद सरफेस टेंशन। तो अब बात करें हम कोफिशिएंट विस्कोसिटी, ये तीनों खत्म हमारे। अब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब हमको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? 1/t। क्या होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि 1/टाइम t, यानी कि सेकंड। ओके, एनर्जी क्या होता है? वर्क। एनर्जी क्या होती है? वर्क, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको फोर्स न्यूटन मीटर अपॉन 1/सेकंड, न्यूटन मीटर 1/s, यानी कि न्यूटन मीटर सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर सेकंड। अब न्यूटन का क्या होगा? kg, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू m इंटू s। यहाँ पे kg के लिए m1, L की 2 और s T-3। ये s से एक मर गया तो T-1। तो ये वाला हो गया डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का। किसका? प्लैंक कांस्टेंट का। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है m1 L2 T-1। उसके बाद बता यंग मॉड्यूलस। किसका? यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है? तो हम यंग मॉड्यूलस, ये वाला हमारा सॉलिड स्टेट में आएगा। किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये वाला हो गया F/A। और स्ट्रेन क्या होता है? एलोंगेशन। क्या होता है? एलोंगेशन, डेल्टा L बाय L। क्या होता है? एलोंगेशन। फोर्स, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है एलोंगेशन, यानी किसी तार को हम खींचते हैं तो उसकी लेंथ में कितना लंबाई क्या बढ़ती है? डेल्टा L। तो ये वाली चीज़ें सारी की सारी प्रीवियस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं सबका यूनिट लेके। तो फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन। तो ये तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी लेंगे तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो डायमेंशन किसका होगा? फोर्स अपॉन एरिया का। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है? kg पर मीटर पर सेकंड, और एरिया का क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। एक मीटर से मीटर मर गया तो क्या बचा? m1 L-1 T-2। तो ये डायमेंशन हो गया हमारा यंग मॉड्यूलस का। किसका हो गया? यंग मॉड्यूलस का। अब इसके बाद बात करें सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है kg पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और लेंथ का होता है L, यानी कि मीटर। एक मीटर से मीटर गया तो क्या बचा? m1
एल का 0 और टी माइनस 2। तो ये वाला डायमेंशन हो गया फोर्स अपन लेंथ का। किसका हो गया? फोर्स अपन लेंथ का। अब बात करें कुछ और क्वांटिटी की भी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद डायमेंशन को हम ख़त्म करेंगे। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, 5 फ्लक्स। ओके, तो ये सारी क्वांटिटी है हमारे 12th में आएगी, जबकि 11th 10th में भी आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फ्लक्स। यानी पोटेंशियल हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लक्स को फाई से। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V का इक्वेशन है वर्क अपन चार्ज। क्या होता है? वर्क अपन चार्ज। क्या होता है? वर्क अपन चार्ज। ओके, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एक्स, और चार्ज क्या होता है? कूलम। अब पता है हमको कि फ्लक्स F का क्या होता है, तो F का होता है kg पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन कूलम। क्या होता है? तो कूलम के लिए किसका से चार्ज, तो क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाय टी। ये वाली चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि करंट का इक्वेशन है। करंट का इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ से Q को मेन बनाओ तो I टी। अब ये वाले इक्वेशन आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सारी इक्वेशन आएगी, तो डायमेंशन भी इजी आए। तो लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि डायमेंशन कैसे डिराइव करते हैं वो देखना है। तो आई टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर और सेकंड। तो यहाँ पे इसका पूरा डायमेंशन m का 1। ओके, यहाँ पे s नीचे आ जाएगा, तो यहाँ होगा l का 2, s की -3 और a की -1। तो ये वाला डायमेंशन हो गया पोटेंशियल का। किसका? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बात करनी है हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। किसका? रेजिस्टेंस का। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय। ये चीज़ ओम्स लॉ से आप लोग 10th में पढ़े हैं। किससे? ओम्स लॉ 10th में पढ़े, ओम्स लॉ के R इक्वल टू V बाय आई। तो व्हाट इज द V? तो V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज अपॉन चार्ज, और I क्या होता है? I क्या तो वही होगा एम्पियर। तो इसका यूनिट हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज का जूल पर कूलम अपॉन एम्पियर, जूल पर कूलम अपॉन एम्पियर। अब इसका डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं। चलो, तो हमको पता है वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज को नीचे ले आए तो चार्ज का क्या होगा? आई टी। क्या हो जाएगा? आई टी। और यहाँ पे एम्पियर का क्या होगा? ए। और यहाँ पे भी आई का एम्पियर और सेकंड टाइम का टी। अब देखो फोर्स क्या होता है? के जी पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर इंटू ए का स्क्वायर इंटू एस। चलो इसको रिप्रेजेंट कर लिखते हैं डायमेंशन में। तो के जी ए क्या? तो एम की पावर 1, एम इंटू एल, एल का स्क्वायर, टी -3, ए -2। तो ये वाला डायमेंशन है रेजिस्टेंस का। किसका? रेजिस्टेंस का। तो हमको पहले पता होना चाहिए यूनिट्स।
एक्चुअली यूनिट क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसकी बात करें? इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब पता है हमको, अब चार्ज को पता हो गया IT, और एफ क्या होता है? तो एफ होता है kg पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये क्या होगा? A इंटू एस। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m का 1, l की 1, t माइनस 3 और a माइनस 1। उसके बाद चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू IT। तो चार्ज के लिए हो जाएगा m का 0, l का 0, t का 0, A1 T1। ठीक है, ये वाला हो गया चार्ज का। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स होता है EA cos थीटा। क्या होता है? EA cos थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos थीटा। यानी कि कोई थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई भी आपको सॉलिड एंगल या कोई भी एंगल दो तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, किसी भी एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? फोर्स अपॉन चार्ज, और यहाँ एरिया का मीटर का स्क्वायर। क्या होगा? एरिया का मीटर का स्क्वायर। अब फोर्स क्या होता है? kg पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम का क्या होगा? A इंटू एस। चलो इसका क्या लिखें? तो यहाँ पे मास 1, L की 3, T माइनस 2, T माइनस 2, A माइनस 1, M1 L3 T माइनस 2 A माइनस 1। तो ये सारे डायमेंशन हैं, और S कैसे डिराइव करते हैं वो हमने देख लिया। तो अब डायमेंशन का लेक्चर अब से ख़त्म, और आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को घर से भी प्रैक्टिस करनी है कुछ ना कुछ डायमेंशन, कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ डायमेंशन के कुछ नाम भेजूँगा, तो उसका आप लोगों को डायमेंशन डिराइव करना है। ठीक है।